हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए अपना लेसन नंबर 8 मोशन ये कंप्लीट हो गया है। तो मोशन वाले चैप्टर में से देखिए कुछ गवर्नमेंट ने आपको पता है कि 40% पार्ट डिलीट किया है। तो 40% पार्ट्स है वो लगभग कई लेसन में से डिलीट किया है। तो जो जो मैंने करवाए हैं बस वही पार्ट आएगा, बाकी पार्ट डिलीटेड है। मैंने आपको 3 लॉ ऑफ मोशन करवाए थे ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड वाला कोर्स में नहीं है, वो डिलीट किया हुआ है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स आपको वो याद करना है। वो लर्न करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जब फिजिक्स और पढ़ोगे आप, 9th में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे, उसमें वो तीनों लॉ बहुत काम आएंगे। इसलिए वो लर्न करने जरूरी है, क्योंकि देखिए होम एग्जाम में उसमें पेपर हमारे हिसाब से सेट होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने तो डिलीट कर दिया, लेकिन जब आगे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे तब आप कैसे करोगे? ठीक है, तो उनको आपको लर्न करना जरूरी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है लेसन नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स देखिए इसके अंदर केवल फोर्स वाला टॉपिक है। लॉ ऑफ मोशन, इसमें न्यूटन्स के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। वो आपका डिलीटेड पार्ट है, उसमें से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। केवल इसमें से एक छोटा सा एक स्मॉल टॉपिक है, वो है फोर्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं करा रहा हूं, चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके इसको के नोट्स बना सकते हो। तो इसमें देखो, in daily life we see different objects around us. We find that some objects appear to stationary while the others seem to be the motion. कि हम डिफरेंट टाइप के हम ऑब्जेक्ट देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, और हम रोज ऐसे ऑब्जेक्ट देखते हैं कि कुछ स्टेशनरी होते हैं, यानी स्थिर रहते हैं, और कुछ सम आर इन मोशन, कुछ गतिशील होते हैं यानी मोशन में होते हैं। हाउ डू वी ब्रिंग एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, कि हम कैसे किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी स्थिर ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। टू राइड ए बाइसिकल, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि टू राइड ए बाइसिकल, कि बाइसिकल का एग्जांपल दे रहा है, कि ये बोल रहा है कि अगर हम बाइसिकल चला रहे हैं तो बाइसिकल चलाने के दौरान देखिए हम क्या देखते हैं कि हम उस पर फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाते हैं उन पेडल पर, तभी तो वो आगे चलती है, तभी तो वो मूव होती है। पहले क्या होती है, स्टेशनरी, लेकिन जैसे ही उस पर फोर्स लगाया तो किस में आ गई, मोशन में। तो देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो रेस्ट स्टेज में हो या मोशन में हो, ठीक है, तो वो रेस्ट या मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। सपोज कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल पड़ी है रोड पर या कहीं पर भी मैदान में, ठीक है, तो वो है वह किस स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में, और वो रेस्टिंग में ही रहेगी जब तक कि उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। इसी प्रकार साइकिल, बाइसिकल भी क्या होती है, स्टेशनरी होती है, रेस्ट होती है। जब आप उस पर फोर्स लगा के पेडल मारते हो तो किस में आती है, वो मोशन में आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है फोर्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। ओके, फिर देखिए कि इसी प्रकार से हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई फोम है, ठीक है, या रबड़ बैंड है। तो रबड़ बैंड अपनी उसी पोजीशन में रहता है, लेकिन जब उस पर अपन फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप बिगड़ जाती है, नहीं बिगड़ जाती, उसकी शेप बिगड़ जाती है। इसी प्रकार से रबड़ पर व्हेन वी एक्सर्ट द फोर्स ऑन ए रबड़ बैंड, ठीक है, इट इंक्रीज इट्स साइज, यानी इट मींस इट चेंज इट्स साइज, यानी कि जब हम किसी रबड़ बैंड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होती है, उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें चेंज कब आता है, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स को एक्सर्ट किया जाता है। फोर्स के बारे में वैसे भी हम जनरली टर्मिनोलॉजी के रूप में फोर्स के बारे में काफी हद तक जानते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में थोड़ा साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे। फिर देखिए ये भी आप देख सकते हो कि ए फोर्स कैन बी चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन विच एक्टिंग, फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्क्वीज ए सॉफ्ट रबड़ का एग्जांपल दिया। ठीक है, इसी प्रकार से इन अदर वर्ड ए फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द एजेंट विच चेंज और टेंड द चेंज द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की किसको चेंज कर देता है, ये डायमेंशन को भी चेंज कर देता है। अब देखिए मैं आपको फोर्स का जो आपके इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन आगे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बताता हूं। देखिए फोर्स का फॉर्मूला,
फोर्स के फॉर्मूले के बाद में अपन स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए आगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स F इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स F इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है, ठीक है, कुछ भी मास होगा, और उस पर जब हम उसका जो मास है और उसका एक्सीलरेशन है, उसका मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो F इजिकल टू आप क्या लिख सकते हो? ma। और यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन, यानी जिसको कैपिटल एन से भी शो किया जाता है। तो ध्यान रखना, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ठीक है, आप इसको मास की क्या होती है? किलोग्राम, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली इसकी जो यूनिट लिखी जाती है वो न्यूटन ही लिखी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे देखिए स्टूडेंट्स, फिर है टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, रिमेंबर कि एसआई यूनिट बताइए कि क्या है? न्यूटन। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन एन। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो एम इजिकल टू यदि 1 किलोग्राम और ए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन एफ इजिकल टू एम इंटू ए, यानी 1 किलोग्राम 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन। हैंस 1 न्यूटन इज दैट so much force which while acting on a mass 1 kilogram on it accelerate the 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसका मतलब नहीं समझे होंगे, ये क्या बोल रहा है? देखिए इसको मैं आपको कॉपी में करके बताता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे समझ लो, देखो फोर्स की यूनिट अपन निकालते हैं F इजिकल टू एम ए। तो M है मास और A एक्सेलरेशन। तो M की यूनिट होती है किलोग्राम, ये किलोग्राम लिख दिया। A की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है आठ के चैप्टर में। तो इसकी हो जाएगी किलोग्राम इंटू पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आप केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन भी लिख सकते हो। शॉर्ट में इसको न्यूटन लिखते हैं और ज्यादातर यूज में न्यूटन ही आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर हम ये माने कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, तो वो 1 न्यूटन फोर्स कब होगा? कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर इतना फोर्स अप्लाई करें कि वह 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को, ठीक है, पुश करे और उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन जनरेट हो। तो इस प्रकार जो फोर्स होगा वो कितना होगा? 1 न्यूटन फोर्स होगा। तो देखिए बुक के अंदर, तो स्टूडेंट्स बुक में देखिए, हैंस 1 न्यूटन फोर्स इज मच फोर्स, ठीक है, विच वाइल एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ 1 किलोग्राम प्रोड्यूस इन इट एंड एक्सीलरेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि 1 न्यूटन फोर्स वह होता है जो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है तथा उसमें कितना एक्सीलरेशन जनरेट करता है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन जनरेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ फोर्स।